नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है, तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखकर बनने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते, जिस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विद्या के द्वारा की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते। इसीलिए इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता को एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती है और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती है। साथ ही जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन हमें करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत है, तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा।
क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, चमड़े से बनी चीजें आदि नहीं रखनी चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव ही दीपक जलाए रखना चाहिए। नित्य शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहली है गणेश जी की मूर्ति। पुराणों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और मां सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर मां लक्ष्मी, गणेश जी और मां सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है उस स्थान पर कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते हैं। ध्यान रहे गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई ना हो। गणेश जी की खड़ी हुई अथवा नाचते हुए गणपति की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में मूर्ति रखना शुभ होता है। दोस्तों माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना दोस्तों बहुत ही आवश्यक होता है। हम सभी के हृदय में धन संपत्ति ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। जिस स्थान पर जब उनका वास होता है उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर इसीलिए पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय रूप में शास्त्रों के नियमों का पालन करने के आवश्यक होता है। आध्यात्मिक ही वास्तुशास्त्र के अनुसार पीछे पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति है सदैव ही बैठी हुई आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजा घर में कभी भी हमारा मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। आप कमल पर विराजमान वाली को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे लक्ष्मी की मूर्ति दोनों ओर हाथी की मूर्ति रख देते हैं और पीड़ा होती है। अत्यंत शुभ फल प्रदायी श्रद्धा और विश्वास ही शास्त्रों के अनुसार भगवान लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान विष्णु निवास करते हैं। मूर्तियों को बहुत इसलिए अगर आप मां लक्ष्मी के साथ घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना लाभदायक मनुष्य के मन और तन दोनों को पूजा हमेशा ही भगवान विष्णु के अनुसार करनी चाहिए। भगवान की लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से और चावल का बहुत अधिक विश्वास और श्रद्धा में लक्ष्मी नारायण की पूजा में जब हम अपने चावल घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं चावल हमारा मन होने चाहिए और जिन्हें शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा होती है। तल्लीन हो जाते हैं। में मूर्ति रखें लेकिन दोस्तों पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में हनुमान जी की नियम जरूर रखनी चाहिए। शास्त्रों में हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता को रखने की घर में हनुमान जी ने की तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। वास्तुशास्त्र में पूरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करने का सही तरीका बताया गया है। मूर्ति पूजा अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए होते हैं देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं आप हनुमान जी हमारा जीवन सुखकर बनने लगता है। घर में जरूर रखें। गलत तरीके से यदि घर परिवार में क्लेश है मूर्ति लड़ाई झगड़े वाद विवाद विचित्र मूर्तियों की स्थापना में प्रेम पूजा घर में देवताओं के अलावा घर में राम दरबार की फोटो जरूर प्रकार की छोटी राम दरबार के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक हनुमान जी का संचार होता है। इसे पूजा घर में रखने करने के कारण परिवार में हमारे द्वारा शांति बनी रहती है व्यर्थ हो जाती है। इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार में शिवलिंग देवी देवताओं की मूर्तियों ध्यान रहे शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि इन देवताओं की समय यह बात बहुत ही कठिन होती है। अगर आप और इन शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं नियमों का पालन करना पड़ता है।
यदि जो आप साधारण मनुष्य नहीं कर पाते, तो शिवलिंग जिस नहीं कारण रखना से चाहिए। शास्त्रों में शिवलिंग कुछ को मूर्तियों रोज को जल घर से में और रखने की दूध से मनाही की गई अभिषेक है। करना अनिवार्य कुछ होता लोग है। जाने अनजाने अगर में आप शिवलिंग इन नहीं मूर्तियों रख को सकते पूजा तो घर में आप लाकर रख भगवान देते शिव, हैं, माँ पार्वती जिसका और अशुभ गणेश प्रभाव जी की उनके एक जीवन पर मूर्ति पड़ता अपने है। पूजा घर में कुछ जरूर देवी रखें। देवताओं की इससे पूजा संपूर्ण तंत्र परिवार में तथा खुशहाली अघोरी बनी विद्या रहती के है। द्वारा की जाती अब है। जानते हैं और तांत्रिक पूजा वास्तुशास्त्र हम के अपने अनुसार घर में कौन नहीं कर सी सकते, मूर्तियों को एक इसीलिए साथ इन रखना मूर्तियों चाहिए को घर और में कौन कभी सी नहीं मूर्तियों रखना को नहीं। चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवी भगवान देवताओं श्री की कृष्ण मूर्तियों और को राधा घर में रानी की रखते मूर्ति समय एक उनके साथ रखनी स्वरूप का चाहिए। भी ध्यान रखना इससे पति आवश्यक पत्नी होता में है। प्रेम और प्रत्येक अटूट देवी विश्वास बना देवता को रहता है। एक विशिष्ट रूप में राधा ही जी और पूजना श्री चाहिए, कृष्ण का तभी जोड़ा उसका प्रेम शुभ की फल अनूठी प्राप्त मिसाल होता है। माना जाता है। आज हम जानेंगे दोनों कि की हमें संयुक्त पूजा मूर्ति घर रखने में से किस ग्रह प्रकार की कलेश दूर मूर्तियों को होते नहीं हैं रखना और चाहिए। धन धान्य में कौन सी वृद्धि होती मूर्तियां है। अशुभ फल देती है वास्तुशास्त्र और के कौन सी अनुसार मूर्तियां शिवलिंग शुभ और फल देने भगवान वाली विष्णु होती की है। मूर्ति एक साथ साथ ही नहीं रखनी जानेंगे कि चाहिए, वास्तुशास्त्र क्योंकि के दोनों अनुसार की पूजा पूजा पद्धति पद्धति में में थोड़ी थोड़ी विविधता है। पूजा घर की सही भगवान दिशा शिव पर कौन सी तुलसी है पत्र और नहीं पूजा चढ़ाए घर में जाते पूजा और करते भगवान समय कौन विष्णु से तुलसी पत्र महत्वपूर्ण के नियमों बिना का किसी पालन भी हमें प्रकार करना का चाहिए। भोग स्वीकार घर नहीं में करते। नियमित रूप से इसीलिए पूजा श्री पाठ हरि करने से विष्णु घर और में देवादिदेव खुशहाली महादेव की और घर की मूर्तियां सारी एक साथ नहीं नकारात्मकता रखनी भी चाहिए। दूर हो जाती आप है। अपने घर में लेकिन किसी यह अन्य तभी स्थान संभव पर है ब्रह्मा जब हमारे विष्णु घर और में महेश रखा की हुआ तस्वीर हमारा लगा मंदिर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के लेकिन अनुसार पूजा घर सही में दिशा इन में तीनों और की सही मूर्तियां तरीके से एक रखा साथ गया नहीं हो। रखनी चाहिए। यदि मंदिर की शास्त्रों दशा के और अनुसार दिशा गलत पूजा है घर में तो हमारे ब्रह्मदेव की जीवन मूर्ति और रखना घर वर्जित परिवार है। पर इसका विपरीत परिणाम वास्तुशास्त्र के पड़ता है। अनुसार तो पति और चलिए पत्नी जान के लेते कमरे हैं में हनुमान वास्तुशास्त्र जी के की अनुसार तस्वीर अथवा पूजा घर मूर्ति कैसा रखना होना वर्जित है। चाहिए। अगर पूजा कोई घर में व्यक्ति मूर्तियों की अविवाहित है स्थापना कैसे तो करनी वह चाहिए अपने रूम में और कौन सी हनुमान जी की मूर्तियां मूर्ति पूजा रख घर में सकता है, नहीं रखनी चाहिए। लेकिन विवाह के दोस्तों, बाद वास्तुशास्त्र हनुमान के जी की अनुसार तस्वीर पूजा नहीं घर का लगानी एक चाहिए। निश्चित स्थान और हनुमान दिशा जी होती है। ब्रह्मचारी है, उन्हें वास्तु के ऐसे अनुसार स्थान पर पूजा नहीं घर रखना हमेशा चाहिए ही जिस ईशान स्थान पर दिशा में बनवाना प्रतिक्रिया की चाहिए। जाती हो। ईशान पति दिशा पत्नी को अर्थात अपने पूर्व